मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विश्व प्रसिद्ध व्यवसायी, मानवतावादी के प्रतीक एवं परोपकारी पुरुष रतन टाटा के जीवन परिचय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उसके पूरे वंशावली को, यानी कि टाटा वंशावली से लेकर रतन टाटा तक के समस्त जानकारियां इस वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। यह परीक्षा उपयोगी है और आने वाले किसी भी परीक्षा में इसमें से कोई न कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो आइए हम आज भारत के सुप्रसिद्ध परिवार टाटा परिवार के बारे में चर्चा करते हैं। टाटा परिवार टाटा परिवार एक पारसी परिवार है जिसमें जमशेद एन टाटा, जिनकी शादी हीराबाई दाबू के साथ हुई थी। जमशेद एन टाटा और हीराबाई दाबू के साथ इनके जो है सर दोराबजी टाटा, धूनबाई, सर रतन टाटा, दो बेटे एक बेटी, जिसका नाम है सर दोराबजी टाटा, सर रतन टाटा और धूनबाई। सर दोराबजी टाटा का विवाह जो है मेहजरबाई भाभा के साथ हुआ था और सर रतन टाटा का विवाह नवाज बाई के साथ हुआ था। इनके बेटे जो हैं नवल टाटा हैं और नवल टाटा के जो है वो सुमी टाटा यानी कि उसकी पत्नी और सिमोन दुनियर यानी कि उसकी दूसरी पत्नी। नवल टाटा की दो पत्नियां थी, इसमें से एक सुमी टाटा और दूसरा सिमोन दुनियर। सुमी टाटा के जो बेटे हैं वो रतन टाटा है और उनकी जो बेटी है वो जिमी टाटा है। तो रतन टाटा जो है नवल टाटा और सुनी टाटा के बेटे हैं। नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन दुनियर के बेटे का नाम है नोएल टाटा, जिनका विवाह जो है अलू मिस्त्री के साथ में हुआ था। ये रतन टाटा के जो हैं वो सौतेले भाई हैं। सिमोन दुनियर रतन टाटा की सौतेली माँ है। नवल टाटा और सुनी टाटा के जो है उनके बीच में तलाक हो गया था जब रतन टाटा का उम्र जो है 10 साल का था। तब उन्हें जो है उनकी दादी यानी कि उनकी दादी ने उनका भरण पोषण किया था, उनका पालन किया था, यानी कि उनको गोद में लिया था। तब से लेकर रतन टाटा का जो पूरा परिवार है वो जो है टाटा कंपनी के से जुड़ा हुआ है, यानी कह सकते हैं कि पूरा परिवार जो है टाटा कंपनी के प्रति समर्पित है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। नवल टाटा की दो पत्नियां थी, सुनी टाटा और सिमोन दुनियर, जिनके बेटे थे नोएल टाटा, जिनकी शादी अलू मिस्त्री के साथ हुई थी। इनके जो है एक बेटा और एक बेटी थी जिसका नाम है ली टाटा, माया टाटा और नेविल टाटा। नेविल टाटा जिनका शादी जो है मानसी किर्लोस्कर के साथ हुआ है। इनके जो हैं बेटे हैं जमशेद टाटा और टियाना टाटा। तो इस तरह से टाटा फैमिली का जो वंशावली है वो इस प्रकार से है, जिससे ये पता चलता है कि रतन टाटा जो है वो नवल टाटा के बेटे हैं। अब अभी रतन टाटा ने जो है इस पूरे कंपनी का जो प्रभार है, मेन है, चेयरमैन है टाटा सन्स टाटा ट्रस्ट, उनका प्रभार 1991 में संभाला था और वो 2012 तक उनके चेयरमैन रहे, दोनों के चेयरमैन रहे। और उन्होंने रतन टाटा ने टाटा कंपनियों को विश्व के बुलंदियों तक स्थापित किया। हर उस क्षेत्र में उन्होंने सफलता हासिल की जहां उन्होंने अपना पैर रखा, यानी कि टाटा की सोच ही उनकी सफलता का प्रतीक बन गया। विनम्र स्वभाव के धनी, परोपकारी व्यक्ति, सरल जीवन जीने वाले और अपने कमाई का जो है वो अधिकतर हिस्सा दान करने वाले ये पहले व्यवसायी हैं जिन्होंने
अपनी टाटा कंपनी को केवल कमाने का जरिया नहीं बना बल्कि परोपकार का केंद्र बनाया। और उन्होंने, मैं मानता हूं कि 100 सालों में लगभग 7,60,000 करोड़ रुपया यानी कि 66% अपना जो है संपत्ति का उन्होंने दान कर दिया। ऐसे दानी, परोपकारी, मानवतावादी के प्रति व्यक्ति का जाना हमारे भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए जो है बहुत ही दुखद है, जिनकी भरपाई जो है दुनिया नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ हम इसमें और जानते हैं कि रतन टाटा, जिन्होंने पूरी दुनिया को पहली पैसेंजर कार दिया, मतलब गरीबों को कार चढ़ने का जो सपना उन्होंने पूरा किया, केवल 1 लाख रुपए में उन्होंने नैनो कार जो है भारत में उपलब्ध कराई। टाटा AIG, BSNL पर उनका नियंत्रण रहा। TCS की रिकॉर्ड आमदनी, TCS जिनकी लगी थी, फिल्मों में भी थोड़ा सा उन्होंने हाथ जमाया था। न्यूयॉर्क एक्सचेंज में लिस्टिंग किया। जगुआर, रैंड रोवर, टेटली जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का टाटा समूह ने अधिग्रहण किया। और एयर इंडिया, जिनका जो है 1932 में जहांगीर रतन टाटा जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, उन्हें दोबारा अधिग्रहण करके अपने पुरखों के वर्चस्व को बनाए रखा। तो इस प्रकार रतन टाटा जी ने हर वो काम किया जो देश हित में है। वो वास्तविकता में देश के सच्चे सपूत थे और टाटा परिवार में की तरह ही उन्हें भी भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। और उनके वो प्रबल दावेदार थे, हकदार थे। भारत रत्न जैसे पुरस्कार जो है उन्हें मिलने पर पुरस्कार जो है सुशोभित होती है। तो ऐसी उनकी जो है भारत के प्रति प्रेम था और उन्होंने कार्य करके दिखाया। आइए हम रतन टाटा जी के पूरे जीवन परिचय पर आज चर्चा करते हैं। रतन टाटा, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को जो है मुंबई में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में हो गया। रतन टाटा ने जो है पढ़ाई जो है 1955 में उन्होंने स्नातक पास की और 1962 में उन्होंने कार्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर का कोर्स कंप्लीट किया। उसके पास उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने मैनेजमेंट का कोर्स पूरा किया और 1963 में वो पहली बार जो है टिस्को में सहायक बनकर ट्रेनिंग लिए, उन्होंने प्रशिक्षण लिए और 1970 में वो TCS में शामिल हो गए। TCS जो है, जिन्हें जो है उन्होंने उनको रिकॉर्ड आमदनी प्रदान की। 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के वे अध्यक्ष बने और 1986 से लेकर 1989 तक वो एयर इंडिया के भी अध्यक्ष रहे। 1991 में टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के वे चेयरपर्सन बने और 1991 से लेकर 2012 तक वे चेयरपर्सन के रूप में जो है चेयरमैन के रूप में उन्होंने कार्य किया और टाटा को बुलंदियों तक पहुंचाया। आज टाटा नमक से लेकर कार तक हर जगह जो है टाटा जो है अपनी शुद्धता, अपनी क्वालिटी, अपनी विश्वसनीयता बनाए हुए हैं और ये भारत के हर व्यक्ति के दिल में जो है जगह बना के रखे हैं। 2008 में उन्होंने टाटा नैनो का जो सपना था, गरीबों का सपना था, उसको पूरा किया और 1 लाख में उन्होंने केवल जो है कार उपलब्ध कराई। जगुआर, लैंड रोवर, टेटली, इन सब चीज का उन्होंने अधिग्रहण किया, बड़े से बड़े कंपनियों का अधिग्रहण किया। 2012 में उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी और इस तरह से वो टाटा से जुड़े जरूर रहे मगर चेयरपर्सन के रूप में नहीं रहे। न्यूयॉर्क एक्सचेंज में उन्होंने अपनी कंपनी को लिस्टिंग किया और TCS की जो है रिकॉर्ड जो है उन्होंने आमदनी करवाई। साथ ही साथ ताज हमले के बाद, जो ताज हमला हुआ था ताज पर, उसके बाद जो है वो कभी भी पाकिस्तानी कारोबारियों से नहीं मिले क्योंकि उन्होंने अपने देश में जो हमला हुआ था पाकिस्तान के द्वारा जो किया गया था, इससे उनको बिल्कुल नफरत हो चुकी थी और उन्होंने कभी भी पाकिस्तानी व्यापारियों के साथ में
कोई भी मेल मिलाप नहीं किए। ऐसे राष्ट्रभक्त देशभक्त थे रतन टाटा साहब। 2022 की बात है, एयर इंडिया का उन्होंने पहले जो उनके ही कब्जे में था उनका पुनः अधिग्रहण किया। 1932 में जहांगीर रतन जी टाटा द्वारा एयर इंडिया को शुरू किया गया था और फिर 2022 में उसका अधिग्रहण कर लिया। तो इस तरह से टाटा जो है, मैं बताया कि एक टाटा की नमक से लेकर टाटा के कार तक जो है भारत के दिलों में बसा हुआ है। टाटा जो है अवार्ड उनको सुशोभित करता था, यानी कि टाटा जी जिस अवार्ड को लेने जाते थे अवार्ड जो है सुशोभित हो जाता था। पद्म भूषण का अवार्ड उन्हें 2000 में दिया गया, पद्म विभूषण का अवार्ड 2008 में दिया गया और महाराष्ट्र गौरव का अवार्ड 2006 में, असम वैभव का अवार्ड 2021 में दिया गया। इसके साथ साथ उसकी प्रतिभा का पूरी दुनिया ने लोहा माना। सर्वश्रेष्ठ सीईओ का अवार्ड 2012 में उनको दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो फिक्की द्वारा दिया जाता है 2012 में दिया गया। रॉबर्ट एस अवार्ड उन्हें 2006 में दिया गया। फॉर्च्यून पत्रिका ने उन्हें विश्व के 25 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शुमार किया। साथ ही साथ जर्मनी आदेश सम्मान उन्हें 2024 में मिला और टाइम पत्रिका ने 2008 में उन्हें विश्व के 100 लोगों में से एक व्यक्ति माना, महान व्यक्ति माना। और साथ ही साथ 2009 में नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का भी अवार्ड उन्हें प्रदान किया गया। यानी उसके पास में बहुत से विश्वविद्यालयों, यूनिवर्सिटियों ने मैनेजमेंट के क्षेत्र में उन्हें कई अवार्ड प्रदान किए। डॉक्टरेट की कई बार उपाधि उन्होंने विश्व स्तर के सभी यूनिवर्सिटी में, बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में उन्हें प्रदान किया गया। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कंपनी को कमाई का जरिया नहीं बनाया, बल्कि जितना भी उनका आवक आया उनको परोपकार के कार्य में लगाया। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति जो है परोपकार के लिए लगाया, अपने कर्मचारियों के लिए, भारत के लोगों के लिए लगाया और इस तरह से वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा दान करने वाले व्यक्ति बने। उन्होंने अपने कार्यकाल में राजस्व को 40 लाख करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ाया और लाभ को 50 गुना से भी अधिक बढ़ाया। ऐसे प्रतिभा के धनी थे रतन टाटा जी। और रतन टाटा जी का जाना जो है न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए जो है दुखद है और इससे उभरना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रतन टाटा अपने आप में रतन ही थे, हमारे लिए रतन ही थे, हमारे देश के लिए रतन ही थे और रतन ही हमेशा रहेंगे। क्योंकि उनका जो कार्यकाल है वो जो है वो लिखने या बोलने नहीं है, बल्कि उसको जो है स्वर्ण अक्षरों में चिन्हित करके दिलों में बसाने जैसा है। और इसी वजह से आज उसके जाने के बाद भारत का और पूरे विश्व का हर एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे परिवार से कोई चला गया है। इस रतन टाटा के पूरे कारोबार को अभी नया चेयरपर्सन के रूप में जो है उनके सौतेले भाई नोवेल टाटा को जिम्मेदारी दी गई है। अब यह टाटा कंपनी को जो है आगे बढ़ाएंगे और इस तरह से जो है रतन टाटा का पूरा जो प्रभार है से लेकर पूरी जिम्मेदारी है उनके छोटे भाई जो है नोवेल टाटा के हाथों में होगी। अब इन्हें वो जो धरातल पे उठाकर उन्होंने ऊंचाइयों तक लाया है उन्हें और बरकरार जरूर रख पाएंगे। तो इस तरह से आज का यह जो पूरा टॉपिक है उस परोपकारी व्यक्ति, महामानव व्यक्ति, मानवतावादी व्यक्ति और प्रसिद्ध जो है व्यवसायी को समर्पित है, रतन टाटा साहब को, जिन्होंने न केवल हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व में उसकी कंपनी जो है स्थापित है और उन्होंने हर चीज पर विश्वसनीयता के साथ में जो भी चीज उन्होंने बनाया उसमें आज भी लोगों का भरोसा उतना ही है जितना पहले था। ये रतन टाटा की क्वालिटी है। तो कैसा लगा दोस्तों यह वीडियो जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इन्हें अधिक से अधिक जो है ग्रुप में शेयर करें, सब्सक्राइब करें